राशिद भाई, जो भी सारी आपने सुना और जो कहीं ना कहीं इजराइल को भ्रम में एक डाला था, जो है यूएस की आदत है, जो ट्रंप साहब की, खासकर ट्रंप जैसा करते हैं। अब ये जो सारा कुछ हुआ है तो इसमें क्या स्थिति, और जो भारत की बात है, भारत बिल्कुल निश्चित तौर पर हमें चिंता अपनी है, और हम 140 करोड़ से ज्यादा का मुल्क, हमारा 141 142 करोड़ का मुल्क है, और आप बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। जहां आपको बोलना चाहिए था, जहां आप कुछ, अब तो निकलना ही चाहिए, शायद आपको कहीं अब कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन जो पूरी स्थितियां हैं, और मिडिल ईस्ट हम देख रहे हैं, ईरान ने तो दिखा दिया, लेकिन जो ट्रंप का जिस तरीके का एक फितरत है, उस पर जैसे मैंने बोरा जी से पूछा था, वो उस पर नहीं बोले, तो उसके साथ में की सारी चीजों पे कि अभी भी हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। ट्रंप, ये पुतिन और जिस तरीके से आया कि उन्होंने कहीं बहुत साफ तौर पर कह दी कि खामोश बैठिए, ऐसी कोने पे हो जाइए अब आप, तो हम इस सब पे कह सकते हैं कहां बढ़ रही है दुनिया के सौर। राशिद भाई, कल ट्रंप साहब को जब कॉल की थी पुतिन ने, तो इसराइल के नेतन्याहू को भी बात की थी, और पूरी दुनिया ने देखा कि ट्रंप साहब ने आकर के पुतिन की खिल्ली उड़ाई। दुनिया के बड़े अखबारों ने उसको छापा, और उसने कहा कि जब मुझसे पुतिन ने कहा कि कंप्रोमाइज कर लीजिए और थोड़ा सा रुक जाइए, तो उस समय उन्होंने कहा कि मैंने उससे ये कहा है, शब्द वो ही बता रहा हूं जो अखबार में लिखे हुए हैं, जी जी, कि आप अपना जरा यूक्रेन का मसला देखिए, ईरान का आप बाद में कीजिएगा। तो पूरी दुनिया में मजाक बनी इस बात की लेकर के ट्रंप साहब बोल के ना, उनका वीडियो में बयान है। लेकिन अचानक ये हुआ कि शी जिनपिंग बात कर गए। दुनिया के अखबारों ने छापा कि शी जिनपिंग ने कहा कि ये जो लड़ाई चल रही है, दोनों ही कंट्रीज थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, स्पेशली इसराइल। अब उस आदमी का बहुत कम बोलना बहुत बड़ी बात जाती है, एक बात तो है। दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूं कि अगर पुतिन साहब की धमकी से ही सारा काम बन जाता, तो सीरिया के अंदर इसराइल का बहुत बड़ा स्टेक था। लेकिन सीरिया के अंदर आप जानते हैं कि बशर अल असद को ऐसे निकाल करके फेंक दिया वेस्टर्न की ताकतों ने, एक मुस्लिम चेहरे को सामने रख करके कि जैसे मक्खन में से बाल। हद ये कि बहुत बड़ा उसका बंदरगाह था वहां पर, टाटस। उसने कहा भी, दुनिया कह रही थी कि ये अपने बंदरगाहों की वजह से जो है बशर अल असद को नहीं रहने हटाने देगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, पुतिन की और रशिया की बहुत अच्छी हालत नहीं बची है। यही वजह है कि ट्रंप ने ये बात कही। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं रशिया के अखबार टास की खबर। टास ने यह छापा है कि रशिया ने वॉर्न किया है। ये देखिए, अब दूसरी खबर बता रहा हूं मैं आपको। पहली खबर तो मैंने आपको बता दी ट्रंप की, लेकिन रशिया के अखबार ने छापा कि पुतिन ने, यानी कि रशिया ने वॉर्न किया है। शब्द है वॉर्न, थ्रेट का अल्फाज नहीं है, वॉर्न का अल्फाज है। वॉर्न किया कि आप इससे दूर रहें। लेकिन यह हुआ कब है? जब शी जिनपिंग ने बात कर ली है। शी जिनपिंग के जहाज वहां उतर गए हैं, वो यूरोप की तरफ रूट करते हैं, उतर जाते हैं वहां पर। और चीन ने बिल्कुल जो है अंतरिक्ष से उसको बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि उसकी कंट्रोल दे दिया है। 40 साइट्स हैं जहां पर कंट्रोल दिया गया। तो ऐसे समय में अब मैं आपको तीसरी बात बताता हूं, इंग्लैंड की। अमेरिका ने कल ही अपने वो बंकर बस्टर बम उतारने की बात की सऊदीया के एक मुल्क में, उसने मना कर दिया। फिर मालूम है कहां गए वो गए, गार्सिया नाम सुना होगा आपने, वो आइलैंड पिछले दिनों बहुत मशहूर था। वो बेसिकली इंग्लैंड के जेर तसल्लुत में है, लेकिन है वो मॉरिशस का। जब मॉरिशस में उतारने की बात हुई, तो इंग्लैंड का जो है, मैं टेलीग्राफ की बात बता रहा हूं, टेलीग्राफ ने छापा आज नहीं, कल छापा है। टेलीग्राफ ने छापा है कि मॉरिशस से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि मॉरिशस जो है ईरान का बहुत तगड़ा इलाही है। अब ट्रंप साहब देख रहे हैं कि गार्सिया में भी नहीं उतार सकता मैं अपना बंकर बस्टर बम, मतलब वहां से मारने की जो पोजीशन है, मुझे सऊदी अरब के अंदर भी जगह नहीं मिल रही है। और चाइना ने आके इनडायरेक्ट वे में जो ये बात कही है। अब पुतिन का दूसरा फोन गया, ये वोरा सर की बात बिल्कुल ठीक है। जब पुतिन का दोबारा फोन गया, तो अब यहां से हालात बदल गए ट्रंप के। इस ट्रंप को कुछ नहीं सूझा, जब दुनिया इंतजार कर रही थी कि अमेरिका इसके अंदर सीधे उतरने वाला है, तो उस समय फिर हुआ यह कि 2 हफ्ते का समय ले लिया। अरे 2 हफ्ते में इसराइल खत्म हो जाएगा भाई, 12 दिन का बचा है। कल एक दुनिया का बड़ा अखबार यह छापता है कि अमेरिका अगर हट जाता तो उसके पास 12 दिन की मिसाइल है सिर्फ। तो उसके पास है। अब आ जाइए दूसरी चीज पर। यह तो है वो स्थिति जो ट्रंप का मूड चेंज हुआ है। ट्रंप का मूड चेंज होते के साथ ही ईरान इतना जबरदस्त है कि ईरान के अगारची ने साफ कहा कि मैं नहीं मिलना चाहता। तो मालूम है ट्रंप के शब्द क्या हैं?
अरे आप मिलिए, हो सकता, चलिए मैं जे डी वेंस को भेज रहा हूं, यानी कि उपराष्ट्रपति को भेज रहा हूं विटकॉफ के साथ, मना कर दिया उस शख्स ने। वो जिनेवा पहुंच चुके हैं, जब आप मेरे से बात कर रहे हैं मीटिंग हो चुकी है जिनेवा में। किसकी? जर्मन का विदेश मंत्री, फ्रांस का और इंग्लैंड का, इन चारों की बात चल रही है। और इससे बड़ी खबर मैं आपको ये देने जा रहा हूं, ये मीटिंग खत्म होते के साथ ही, चूंकि टाइम हमारे यहाँ वहां का बड़ा फर्क है, आप देख लीजिएगा अंकारा के अंदर वहां पर ओआईसी की मीटिंग होने जा रही है। और ये ओआईसी की मीटिंग वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी, इस बार ओआईसी के मूड बदले हुए हैं, और उसके अंदर ईरान को जो है बिल्कुल मेहमान खुसूसी रखा गया, चीफ गेस्ट। वहां से ये बात निकलने वाली है, चाइना रशिया पूरी बैग ढोक आ चुके हैं, यहां जगह मिलने रही है। और जो सऊदी मुल्क है वो आज आकर सर अपना जोड़ करके इस बारे में बात करने वाले हैं कि आगे करना क्या है। ये ईरान को भी हिजबुल्लाह या लेबनान या वही समझ रहे थे, गाजा। ईरान के अंदर जो मिसाइल्स मारी जा रही हैं, आज सुबह भी एक दूसरी जगह मारी गई है, भाई वहां पर उसको शेयर बाजार उसका खत्म कर दिया, मोसाद का बिल्डिंग उड़ाकर रख दी है। एक शिनबेट की, जब तक आप मेरी खबर सुनेंगे हो सकता है हो चुका हो, शिनबेट की बिल्डिंग भी उड़ने वाली है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं बात। अब ये पूरी की पूरी सिफारती बातें हैं। इसराइल के ऊपर जिस प्रकार से ईरान ने हमला किया है, पूरा इसराइल हकधक है। इसराइल के लोग खबरस यानी कि साइप्रस, उर्दू में खबरस बोलते हैं, वहां पर प्राइवेट छोटी छोटी कश्तियां लेकर के किराए पे जा रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। नेतन्याहू के हालात खराब है, स्थिति ये तो है वहां की, संजीव भाई। अब बात आप पूछ रहे हैं कि साहब और क्या होना है, तो आपको मैं बता दूं, इस लड़ाई के अंदर सबसे बड़ी जो ताकत है ना, वो मैं आपको बताऊं, अभी जो एटॉमिक एनर्जी का डायरेक्टर है, उसका आज बयान आया संजीव भाई। सर, उसने कहा साहब हमें कोई भी किसी प्रकार का एविडेंस नहीं मिला है कि हम ये कह सकें कि ईरान जो है इनरिचमेंट के इतने करीब है कि वो एटम बम बना लेगा। लेकिन ईरान का जो बंदा है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उसने कहा कि आपने बड़ी देर कर दी है, और लड़ाई के बाद आपको अकाउंटेबल घोषित किया जाएगा, क्योंकि तेरा जो मुनाफिकाना रवैया है, ग्रोसी नाम है उसका, जो एटॉमिक एनर्जी का डायरेक्टर है, कि तूने जो ये मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किया है, इस बीच तो सैकड़ों लाशें निकल गई भाई। ये बात है ईरान की तरफ से। तो ये तो मौजूदा हाल हुआ कि दुनिया की बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि ईरान के साथ जो ये रशिया और चीन की जो तमाम चीजें इनडायरेक्ट में मिली हैं, और देखिए अब आकर के तो चीन ने खुला बिल्कुल कह दिया, क्योंकि चीन के बीच में, मैंने परसों शायद संजय सर का एक प्रोग्राम था, मैं इस लड़ाई की एक वो वजह बता देता हूं कि ये बार बार बदलते रहेंगे, लेकिन ये वजह नहीं बदलेगी जो मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूँ। मेरे बहुत बहुत सीनियर्स हैं, उनको सबको समय है, मुझे माफी चाहूंगा, एक लाइन की बात और है, बस वो कह के खत्म कर देता हूं। दरअसल ऐसा है संजीव भाई, चीन ने पूरे मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया को साधते हुए यूरोप तक अपना पूरा का पूरा वर्चस्व बना लिया, ये दुनिया जानती है, बना लिया। इसके बीच में उसे चाहे अतिक्रमण करना पड़ा हो हमारी भी से हमारी जगहों पर, जहां कह रहे थे कोई नहीं घुसा, उसे अपने BRI बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव है उसको ले जाना है यूरोप के गेट तक। अब एक तरफ इनको ये देखना है कि चीन का ये जो पूरा का पूरा बन चुका है, सारे आसियान मुल्क, सारा मध्य एशिया, सारा सेंट्रल एशिया, और सारे के सारे हमारे जो आसपास के जो हमारे पड़ोसी भी हैं, सब चीन के पक्ष में आ चुके हैं। अब इसका रास्ता कैसे रोका जाए? इसका रास्ता रोकने के दो ही तरीके थे। एक तरीका पाकिस्तान, याद रखिएगा शुरू से वो अमेरिका का ही पिट्ठू बना रहा है, आजकल चीन के पक्ष में है थोड़ा बहुत। उसने फौरन बुलाया उसके वहां के आसिफ मुनीर को, उसने कहा साहब इन्होंने मेरी बात मान ली थी, एटॉमिक जो है हमला नहीं हुआ, इसलिए मैंने बुलाया है। अरे तो फिर मोदी जी को भी बुलाते उसी वक्त, दोनों ने रोका था ना तेरे कहने से। लेकिन उसने ना तो वहां के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, शहबाज शरीफ को, उसने उसको आसिम मुनीर को इसलिए बुलाया है क्योंकि ईरान की बहुत बड़ी सीमा लगती है पाकिस्तान से, वो वहां पर आकर के ईरान के ऊपर अटैक करना चाहता है। लेकिन मैं आज आपको एक बात और बता देता हूं, जिस तरह से आपको मालूम होगा कि हमारे भी मोदी जी को घेरे हुए हैं बहुत बड़े बड़े गोदी मीडिया के पत्रकार, ट्रंप के व्हाइट हाउस में बहुत बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं, ये मैं आपको बता दूं। एक बहुत बड़े पत्रकार की बात बता रहा हूं मैं आपको, उसने बात की एक दूसरे पत्रकार से, उसने जो है आकर के बताया, क्योंकि इनके कॉन्टेक्ट होते हैं आपस में। आसिम मुनीर से जब ट्रंप ने पूछा, बहुत अजीबोगरीब और आपको शेख चिल्ली वाली बात लगेगी है, लेकिन मेरे पास तो एविडेंस एक पत्रकार की बात है। उसने कहा ये बताओ, मैंने मारने की धमकी दी थी अभी आयतुल्लाह खुमैनी को, डरा नहीं है? तो आसिम मुनीर की बात बता रहा हूं, आसिम मुनीर ने ये शब्द कहे हैं, हैरत होगी आपको कि साहब आप थोड़ा सा गलतफहमी में हैं ट्रंप साहब, ये लोग तो शहादत को अपनी सादत समझते हैं जी,
क्या वो डरा नहीं? इनका डरा नहीं, वो तो बिल्कुल उनके यहाँ तो जब कोई मौत हो जाती है शहादत की तो ये सोचते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ट्रंप ने देखा इंग्लैंड हमारे हाथ से चल रहा है, पुतिन उल्टी सीधी बात बोल रहा है, शी जिनपिंग अलग चल रहा है, और इसराइल के ऊपर ईरान ने जबरदस्त हमले कर दिए, जगह मिल नहीं पा रही है। इस तमाम चीजों को देख करके ट्रंप साहब पीछे हटे, और उनके यहाँ अमेरिका के अंदर भी 8 तो सीनेटर हैं जिन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाइए, हम नहीं चाहते इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना। ये सारी की सारी खिचड़ी ऐसे बनी, वरना ट्रंप G7 छोड़कर जब भागे थे, वोरा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद कर रही थी पूरी दुनिया क्या पता नहीं क्या होने वाला। ये तो टोटल सिनेरियो है साहब, इसकी सिफारती बात होगा, आगे कुछ समय देंगे तो फिर बोल जाऊंगा। अभी सर दोबारा बैठा जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। रशीद भाई, आपकी अंतिम टिप्पणी। इकबाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। चल सर, मैं तो एक बात कहना चाह रहा था, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन ये जो हम आजकल अपने भारत की विदेश नीति पे या भारत के जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारा वजूद है, उसका जो दर्द है ना हमारे दिल में, ये अंकल बात ये है सर कि जब अफगानिस्तान का मसला कतर में हल हो रहा था, या हमारे रीजन में बहुत बड़े बड़े कई सारे ऐसी चीजें हुई हैं, आप यकीन मानिए कोई सारा हमें किसी में पहले से नहीं बुलाया जा रहा है। मैं 4-5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कोरोना से पहले की है गालिबन, ये 2021 में हुआ था अफगानिस्तान वाला मामला। मैं तब से कई जगह से कह चुका हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर हमें पुकारा ही नहीं जा रहा है। कूटनीति स्तर पे मोदी जी ने ये हाल कर दिया है हमारा कि बस पूछिए मत, एक अमेरिका का झंडा उठाने के चक्कर में हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और वो अमेरिका भी हमें बाज दफा जो है ऐसी ऐसी जगहों पर जो है वो पहुंचा देता है। तो ये रोना आज का नहीं है। आज तो हकीकत में सबसे अच्छी बात यह है कि किसी जमाने में इलेक्शन का जिक्र जब होता था तो मणिपुर के इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं करता था, आज होने लगा है। ऐसे आज तो ये समझ लीजिए विदेश नीति के बारे में हर एक गली मोहल्ले के अंदर बंदा समझने लगा है। लेकिन इसमें एक लाइन तकलीफ की यह है संजीव भाई कि समझने के बावजूद भी तांत्रिक को यह समझ रखा है कि मेरे सारे दुख हर लेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत यह है मुझे अपने भाइयों से। सही जी कह रहे हैं।